अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोगरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल हमारे साथ जो खिलाड़ी बैठी है मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटरनेशनल एथलेटिक्स है ये और बहुत ज़बरदस्त गेम है इनका। और जब विदेशों तक कोई खिलाड़ी खेल के आता है तो उसका नाम कितना बड़ा होता है वो आप समझ ही गए होंगे। किरण पहल हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक छोटा सा प्यारा सा इंटरव्यू अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से आपको देखने का मिलेगा। साथ ही साथ आप तस्वीरों को शेयर करते रहो। तो सबसे पहले जी वेलकम है आपका अभिमन्यु मूवीज पे। राम राम। राम राम। ठीक हो समझता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो कहाँ से हो आप, एक बार प्रॉपर एड्रेस क्या है आपका? मैं सोनीपत से हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है और मैं गांव से हूँ, गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव का नाम गुम्बर गाँव है। गुम्बर। हाँ जी। तो जी कब से गेम कर रहे हो? गेम तो वैसे तो मतलब छोटे से थी, 5th क्लास में थी तब से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो मतलब सही महीने में स्टार्ट किया था वो 2017 से स्टार्ट किया था। और 2017 से और अभी 2023 से कंटिन्यू मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ और इंटरनेशनल मेडल। ये गेम क्यों चुना, रनिंग ही क्यों चुना आपने? क्योंकि मेरे गांव से 2 लड़कियां थी, पहले वो गेम करती थी, उनको देख के वो डेली ग्राउंड पे जाना, उनको सुबह शाम दोनों टाइम को देखती थी। मैं तब स्कूल में पढ़ती थी ना, तो हमारे मतलब स्कूल के पीछे ही ग्राउंड था, खिड़की से मैं उनको देखती थी, वो जाती थी तो मैंने भी घर में बोला कि मेरे को भी ऐसे ही करना है, तो घर वालों ने मेरा स्टार्ट करवा दिया। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन भी है। तो सोनीपत से ही है? हाँ जी, सोनीपत से। जैसे आपने स्टार्टिंग करी तो बिना गुरु तो ज्ञान नहीं होता, तो कोच कौन बनाया? गांव में ही एक मतलब ऐसे ही काका होते हैं, जैसे वो करवाते थे उन्हीं लड़कियों के, वो उनके ही घर से थे ना, तो उनसे बात किया, तो उनसे पूछा कि भाई आप करवा सकते हो क्या। उन्होंने फिर 2-4 दिन करवाया, 2-4 दिन छोड़ दिया, कभी आते थे कभी नहीं आते थे। ऐसे ही फिर मेरे फादर मेरे को सुबह लेके जाते थे और शाम को लेके जाते थे, ऐसे ही किया। फिर 2018 में मैंने रोहतक ज्वाइन कर लिया MDU में, फिर उधर से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। तो मुख्य कोच तो फिर मानिए तो एक किस्म से आपके फादर ही हैं। हाँ फादर। सही तरीके से तो सोचा जाए तो, क्योंकि न्यू तो वहीं से थी। हाँ जी, उन्होंने स्टार्ट कराया जी। पहला जो नेशनल मेड था वो कब मिला था? 2017 में विजयवाड़ा जूनियर नेशनल हुआ था, वहाँ मेरा मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल था, पर वो मेरा फर्स्ट मेडल ही था, उधर से स्टार्टिंग हो गई थी। जैसे आपका गेम कौन सा है, लगभग कितना एरिया कवर होता है, कौन सा इवेंट है? मेरा इवेंट 400 है और मैं अभी तक अपना बेस्ट किया है, मैंने 51.8। जी। तो इसमें वेट वगैरह भी मायने रखता है क्या? आपने किस वेट में आपने रनिंग करनी है, या वेट का कोई मैटर होता है या एज का होता है? एज का एज ग्रुप होता है, जैसे जूनियर से स्टार्ट हो जाता है, अंडर 16, अंडर 18, 20 और 20 से अब होने के बाद फिर सीनियर हो जाता है। मेरा अभी सीनियर है तो मैं सीनियर ही खेल रही हूँ। जी जी जी। तो कितना एंजॉय कर रहे हो अपने गेम को? एंजॉय तो क्या है, मतलब जो सोचा था बचपन में, जो सपना था वो सब कंप्लीट हो गया है कि नेशनल मेडल करना है, इंटरनेशनल मेडल करना है। फिर जॉब भी अभी मुझे मिल गया, मेरे को 2 साल हो जाएंगे, मैं रेलवे में जॉब करती हूँ। और किस पोस्ट पे हो आप? मैं जूनियर क्लर्क। जी। तो जॉब पे जाना तो नहीं पड़ता होगा? नहीं, अभी मेरे को 2 साल हो जाएंगे, मैंने एक दिन भी ऑफिस जाके नहीं देखा। अच्छा, एक बात और है, जैसे जब भी किसी इवेंट में जाते हो, मान लो नेशनल इवेंट में आपने कोई पार्टिसिपेट करना है, तो पक्का आपको तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलता होगा। तो इंडिया में कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ टक्कर समझ रहे हो, वो मिलेंगे तो टक्कर होगी? ऐसे तो मतलब 4-5 लड़कियां हैं, लेकिन हमारा सबका लेवल एक ही है, क्योंकि 51 की रेंज में हमारा मेडल पहले 52 में जाता था, लेकिन तब भी सब सेम ही रहता था। फिर अभी पिछले साल से अभी कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है, तो सब 51 की रेंज में ही भाग रहे हैं, सबका सेम ही चल रहा है, 51, 81, 82, 83 ऐसे ही चल रहा है। तो 4-5 लड़कियां हैं जो जिनके साथ मेरा फाइट होता है। जैसे कई बार ना क्या होता है कि जो आपका जो गेम है ना, उसमें सेकंडों की हार जीत होती होगी। हाँ, मुश्किल से थोड़ी सी छोटी से छोटी हार होती है। जब वो छोटी से बिल्कुल बारीक हार होती है तो कितना दुख होता है? ऐसा मेरे साथ हुआ है 2019 में 400 थे, तो मैं सीनियर, मेरा फर्स्ट था वो, तो 400 मैंने कंप्लीट किया था 52.73 में, और जो फर्स्ट वाली लड़की थी उसने कंप्लीट किया था 52.72 में। माइक्रो सेकंड से हमारा चेस्ट फिनिशिंग हुआ था, उस टाइम पे मेरा गोल्ड होता तो मैं सिल्वर हो गया था। तो वो तब जब वो सिचुएशन होती है तो कैसे फील करते हैं?
वो सिचुएशन उस टाइम पे तो मतलब फील होता ही है, क्योंकि फिर मैं सोचा कि वर्कआउट में कुछ कमी रही होगी, क्योंकि तब कोच मेरे को वर्कआउट के लिए बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा बॉडी थक जाती है, वर्कआउट के लिए मन नहीं होता। वो ज़बरदस्ती खड़ा भी करते हैं लाइन पे भगाने के लिए, पर नहीं हो पाता, बॉडी अलाउड नहीं करती ना, वो लगता है ना खुद की हाँ। ही मतलब भाई वो थोड़ी सी हाँ। मेहनत कम रहेगी। कम रहेगी, तो ऐसा फिर लगता है। सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और अच्छा करके। अच्छा जैसे ना गेम में लगभग इंजरी हो जाती है, हम्म। उसमें कुछ छोटी मोटी इंजरी तो अक्सर रहती ही होंगी, तो ज़्यादा परेशान तो नहीं करे? कभी कभी ऐसी होती है इंजरी, पर मुझे मैक्सिमम कम ही हुई है, मतलब कोई मेजर इंजरी नहीं हुई? मेजर इंजरी नहीं हुई है। तो हर किसी का कोई ना कोई किसी गेम में या किसी में भी, बिजनेस में भी किसी न किसी को कोई बिजनेसमैन काफ़ी पसंद होता है, मैं भी उसकी तरह तरक्की करूँगा। गेम में भी आपको भी कोई ना कोई आपका फेवरेट होगा। तो कौन वर्ल्ड लेवल पर अगर आप देखो तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको मतलब आप उसको लाइक करते हो, उसका गेम आपको इतना पसंद है कि मैं भी इसकी तरह जैसे? अपना इधर से ही पानीपत से ही है नीरज चोपड़ा। मैं 2019 से ही कैंप अटेंड कर रही हूँ, तो वो साथ में ट्रेनिंग करते हैं। उनको देख के ऐसा मन करता है कि हम भी इनकी तरह बढ़े। उनका बिहेवियर, उनके वर्कआउट को लेके, और मतलब वेल डिसिप्लिन है वो बिल्कुल, तो उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसे ही करना। नहीं, आपको लगता नहीं कि उनके ऊपर 1% भी या स्टारडम हाई भी हुआ है उनके ऊपर? एटीट्यूड कैसा है? बहुत नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल, मतलब ऐसा मैंने शायद कभी देखा भी नहीं है। अच्छा गेम में ना जैसे लड़कियों का गेम में आना एक बड़ी बात होती है। देखिए लड़कियां जो हर बार सोचती हैं कि मैं श्रृंगार करूँ, तो ऊपर से कपड़े दूसरे तरीके से वो जो लड़कियों वाले होते हैं वो पहनूँ, फेस पे काफ़ी चीज़ें, ज्वेलरी। और स्पोर्ट्समैन एकदम उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। जैसे अभी आप लोअर में हो, स्पोर्ट्स शूज़ डाले हैं, ऊपर से बस ये टी शर्ट डाली है, ज़्यादा कुछ मेकअप का तो काम ही नहीं है, ज्वेलरी भी नहीं है, हाथ में उंगलियों में एकदम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? ऐसा बहुत बार होता है, कभी कभी घर पे ऐसे शादियाँ होती हैं गांव में, रिश्तेदार में, तो पहली बार तो जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि वो सब लोग ऐसे रहते हैं, हमें उस पर कंफर्टेबल फील नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पहनते हैं, पर कंफर्टेबल नहीं हो पाता। और फिर ऐसा लगे जो कुछ लग रहा है। हाँ, मतलब कंफर्टेबल नहीं होता, ऐसा लगता है कुछ हैवी है, वो फीलिंग नहीं आती। और फिर दूसरी बात, मतलब जाने के बाद वो लोग हमें ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं हमने क्या कर दिया, क्योंकि वो थोड़ा अलग समझते हैं लोअर पहनना, टी शर्ट पहनना कि अलग है। मतलब अभी भी कहीं गांव में ऐसा है कि वो इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं मानते कि लड़कियां कैसे शॉर्ट्स में भागती हैं, ऐसे कपड़े पहनती हैं, ये अच्छे नहीं। और फिर मैं 2017 से और अभी तक मैं बहुत ही कम टाइम स्पेंड किया मैंने गाँव में, मैं कभी गई ही नहीं हूँ। घर पे भी ऐसे टाइम पे जाते हैं, शाम को गए, सुबह वापस आ जाते हैं, तो मतलब इतना कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। अच्छा जैसे ना बाहर लड़कियाँ आउटडोर जाती हैं गेम के लिए, तो जाना पड़ेगा, आउट ऑफ इंडिया भी जाना पड़ेगा, या कैंप में मतलब बाहर आपको रहना ही है, 100% नेचुरल बात है। तो जैसे साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट, काफ़ी सारे पहलवानों ने अभी काफ़ी आंदोलन करे, लड़ाइयाँ चले रही हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों के साथ भी कभी आपको कभी इस तरह की कुछ महसूस हुआ कभी कहीं भी? मैं जैसे कि 2019 से बताया मैंने कि मैं कैंप पे हूँ, और अभी 2023 तक कंटिन्यू कैंप से ही हूँ अभी भी। तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और हमारा जो अपना एथलेटिक्स है उसमें भी मेरे को अभी तक कहीं भी ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि ऐसा हुआ है। हाँ, कभी मतलब वैसे अपने लोकल एरिया में ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ लड़कियाँ ऐसे बोल देती हैं कि भी कोच अच्छा नहीं है, वो ऐसे मिसबिहेव कर रहा है, पर मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ना कभी कैंप में हुआ है और ना कभी बाहर हुआ है। पतला पतला रहना पड़ा है, पेट कम रखना पड़ा है, भाग भाग के कभी पतले हो जाते हो, तो इसको मतलब कैसे देखते हो? क्योंकि बॉडी को हम फिट रखेंगे तभी हम रनिंग कर पाएंगे। अगर मान लो एक्स्ट्रा फैट बॉडी में होगा तो हम रनिंग नहीं कर पाएंगे ना, और हम ज़्यादा वेट लेके भागेंगे तो अच्छा नहीं भाग पाएंगे, तो इसलिए वेट को मेंटेन रखना ही पड़ता है। और एब्स फिर भागेंगे तो पेट की जान लगती है ना, मान लो पेट बाहर रहेगा तो फिर भागेंगे कैसे, भागे नहीं जाएगा। अच्छा कितना वेट है आप में और हाइट कितनी है? मेरा वेट है 58 और हाइट है 5'7". लगती कौन है 58, पतले से होते। अच्छा तो जी खाते क्या हो, डाइट डेली रूटीन? डेली रूटीन कैंप में जैसे होते हैं वहाँ का रूटीन अलग होता है। उधर मतलब फ्रूट होते हैं, ओट्स होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स होता है, दूध, बनाना, ऑमलेट, सब मतलब वहाँ पे हर तरह की वैरायटी मिलती है। और जैसे कि अभी हम इधर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो अपना एक नॉर्मल शेड्यूल हो जाता है। सुबह पीनट बटर लगा के ब्रेड, 2 बनाना और ओट्स खा लेते हैं। फिर लंच में अपना वही होता है, सैलेड
और चपाती दही लस्सी, और सेम रूटीन शाम को होता है। एक्सरसाइज रूटीन क्या होता है डेली? एक्सरसाइज रूटीन वीकली हमें 3 टाइम सिंथेटिक ग्राउंड पे होता है, जिसमें हम रेपिटेशन लगाते हैं, जिससे तब हम रनिंग करते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, जिसमें इम्प्रूवमेंट होता है। फिर उनमें से बाकी के जो दिन बचते हैं उनमें कोर वर्कआउट भी होता है, वेट ट्रेनिंग करना पड़ता है, और बहुत सारा मतलब ऐसा वर्कआउट है जिससे ड्रिल करना पड़ता है, जिससे हमें मतलब अपनी बॉडी को मेंटेन रखना पड़ता है। आप ना 400 मीटर का एक पूरा ग्राउंड क्रॉस करते हो रनिंग के लिए, और जान लगानी पड़ती है क्योंकि सबसे पहले जाना है, राइट? जीतने के लिए तो पहले जाना होगा। तो कब ज़्यादा ताकत लगाते हो? स्टार्टिंग कैसे होती है आपकी? मतलब आपकी क्या रणनीति रहती है जीतने के लिए? मैं कैसे पकड़ूँ? क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेट है सब सोचते हैं मैं जीतूँ, और वो पूरा अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, आप भी। तो आपने 100.1% दोगे तब जीतोगे। तो वो पूरा जो 400 मीटर का जो राउंड का है उसको कैसे लेते हो? जैसे हम 400 करते हैं, वो एक मतलब ऐसा इवेंट है कि उसको ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग से ही फास्ट भागेंगे और फिनिश कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि स्लो भागेंगे और बाद में कवर कर लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। उसको भी मतलब माइंड में रख के भागना पड़ता है। जो हमारा फर्स्ट 50 मीटर होता है, जो 50 मीटर होता है, उसको हमें फास्ट निकलना पड़ता है, क्योंकि जो पहला 50 मीटर होता है उसमें हम जितना भी फास्ट भागेंगे, उसमें कितना भी हम तेज़ भागेंगे, तो जो हमारी जान है ना वो नहीं लगती, डिस्टेंस हो जाए। हाँ जी, तो वो मेंटेन हो जाती है। फिर अपना रिदम पे चलते हैं। जो लास्ट का 100 मीटर है उसमें हमें पुल करना पड़ता है पूरा रेस। अच्छा, दूसरे भी तो इतने ताकतवर होंगे, तो एक बार में कितने पार्टिसिपेट होते हैं लगभग? एक बार में 8 लाइनें होती हैं, तो 8 ही बच्चे भागते हैं। अच्छा, मैं फिर यहाँ मेरे एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है। उन 8 में से आपको ये भी मालूम होगा, एक तो आप 8 में, तो आप उन 7 में से आपको ये भी मालूम होगा कि कौन है वो जो फाइनल टच में आपके साथ होंगे। लगभग याद होता है, उनके ऊपर नज़र होती है, तो वो उनको देख के कैसे बनाना होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंपटीशन ऐसा तो हार जीत तो चलती रहती है। कभी वो लोग फर्स्ट होते हैं, मैं सेकंड होती, कभी मैं फर्स्ट होती हूँ, वो सेकंड होते हैं। पर ऐसे पता चल जाता है कि कौन कितना फिट है बॉडी से, उसके मतलब वर्कआउट से और सब चीज़ों से। पर कभी भी तब मैं ट्रैक पे बैठती हूँ, तब फाइनल दौड़ने के लिए, फाइनल लगाने के लिए तब हम बैठते हैं ट्रैक पे, तो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि भाई वो इतना ज़्यादा फिट है, कहीं वो मुझे मार लेगा, ऐसे हो जाएगा। मैं ऐसा कभी भी सोच के नहीं जाती। ठीक है, वो मतलब मेरे से अच्छा वर्कआउट कर रखा है, ठीक है, वो मुझे मार लेगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब रनिंग के लिए मैं जाती हूँ, ग्राउंड पर उतरती हूँ, तो मैं कभी भी अपने माइंड में ऐसा नहीं लेके आती कि वो मेरे को मार लेगा तो क्या होगा, मेरे ऐसे कभी नहीं होता। अच्छा, देखिए, ये गेम तो रोज़ करते हो, स्ट्रेस दूर करने के लिए इसके अलावा दूसरा कौन सा गेम? ऐसा तो मतलब कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऐसे मतलब बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो ऐसे करते हैं, जो सैटरडे संडे मूवीज़ देखने के लिए चले जाते हैं, बाहर घूमते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं है, मतलब मेरा भी थोड़ा अलग है, मैं घर पे ही रहना पसंद करता अच्छा, डेली एक ही गेम करना, सुबह उठना, हूँ। दौड़ना, हाँ, खाना, दौड़ना, खाना, दौड़ना, डेली रेस्ट करना, बिल्कुल। यही काम हाँ है। जी। बोर नहीं होते कभी इस चीज़ से? जिस चीज़ ने इतने टाइम से पैर रख लिया, जिससे सब कुछ मिल गया, उससे बोर ही क्या होना फिर। कदे जी नहीं भरा यार, बहुत हो गया। कभी दिल टूटा आज तक? ऐसा कभी नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा मन करता है कि काश थोड़ी और कम एज हो जाती तो और लंबा गेम कर पाते। जी। तो अभी क्या सपना है? अभी तो मेन टारगेट फिलहाल तो मेरा एशियन गेम्स का है। अभी एशियन गेम्स के लिए मैं फाइट कर रही हूँ, और एशियन गेम्स बाई चांस मुझे नहीं मिलता है तो मैं ओलंपिक के लिए फाइट करूँगा। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको इस गेम में यहाँ तक आने के लिए किसने किया? पहले तो मैं मेरे फादर को ही कहूँगी, पर अभी मेरे फादर नहीं है, उनका 1 ईयर पहले वो एक्सपायर हो गए। तो अभी जो मेरे भाई हैं बड़े, अभी वो मुझे मेरे फादर की तरह ही मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अपने आप को कितनी तगड़ा महसूस करते हो कि भाई मैं पक्का आप जो एशियन गेम होंगे उनमें जाऊँगी और मेडल लेके आऊँगी देश के लिए? देखो, अगर जिस चीज़ को मैंने आज तक मतलब सोचा है तो वो मैंने मन मतलब पूरा किया है, तो वही है अभी कि मैंने एशियन गेम्स के लिए सोचा, तो उसके लिए भी मैं अपना पूरा 100% ही दूँगा। बाहर जाते हो, विदेशों में विदेशी खिलाड़ी भी मिलते हैं। इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो हिंदी तक नहीं बोल पाते, हरियाणवी तो बहुत दूर की बात है। उनके बीच में हरियाणवी बोलना कैसा महसूस होता है? हरियाणवी तो अपनी लोकल लैंग्वेज है, तो ऐसा मुझे कभी कंफर्टेबल मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। हिंदी, इंग्लिश और हरियाणवी मैं तीनों ही बोल लेती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो मज़े लेने के लिए हरियाणवी बोलते हो? कभी कभी चल जाता है क्योंकि अभी कैंप में थे ना, तो उधर मतलब मैक्सिमम लोग सब साउथ के ही होते हैं। हम नॉर्थ के सिर्फ 5 ही बच्चे थे, जिनमें से 2 लड़के थे और हम 3 लड़कियाँ थी। तो हम अकेले टाइम स्पेंड करते थे सैटरडे संडे। वो अपनी हरियाणवी लोकल भाषा में बात करते थे। शादी हो गया? नहीं, मैं नहीं। तो घर वाले तो रोज़ बोलते होंगे?
नहीं, घर वालों का कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि वो मुझे बोलते हैं कि तुझे कोई लड़का पसंद आता है तो कर ले। हमें इतना वो नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा लड़का, अपनी मर्जी से ही कर ले। घर वालों की उस बल की मानने की या फिर घर वालों के ऊपर छोड़ दोगे? मेरा मानना ऐसा है कि घर वाले करने तो ज़्यादा अच्छा है। वही बेस्ट है। हाँ, इसे नौकरी वाला चाहिए कि वो ऐसा चाहिए जो आपके पीछे पीछे चल ही जाए? देखो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे को केयर करे, बस नौकरी है नहीं है वो मैटर नहीं करता मेरे लिए। नौकरी तो आपके पास है। बिल्कुल। सरकार बहुत पैसा देना है। बिल्कुल, गवर्नमेंट मतलब इतना कर रही है कि स्पोर्ट्स को बहुत ऊपर तक लेके जा रही है। पहले ऐसा होता था कि नेशनल मेडल होते थे, इंटरनेशनल मेडल होते, नहीं होता था कुछ भी, लेकिन हुड्डा सरकार तब से आई है ना, तब से थी, उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है। क्योंकि हमें नेशनल मेडल पे हमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, एक गोल्ड में 5 लाख। अभी नेशनल गेम्स हुआ था, जैसे कि उसमें उन्होंने गोल्ड का 7 लाख का रखा था और सिल्वर का 5 लाख का रखा था और अपना थर्ड का 3 लाख था। कितना मुश्किल मानते हो आप अपने गेम को? मैं मुश्किल नहीं मानती, बिल्कुल नॉर्मल है? बहुत नॉर्मल, लेकिन तब ट्रेनिंग करते हैं वो मुझे ज़्यादा मुश्किल लगती है बजाय कंपटीशन के। देखिए हर गेम में आजकल डोप का मामला चल रहा है, लोग ड्रग्स ले रहे हैं, काफ़ी स्पोर्ट्समैन डोप में इन्वॉल्व पाते हैं ड्रग्स में, तो उनको पेन भी होता है, कई निकल भी जाते हैं। तो आप कभी फंसे या आपने कभी ड्रग्स का यूज़ किया? ऐसा होता है क्योंकि हम जितना बार भी कंपटीशन खेलते हैं, मेरा कम से कम मुझे मतलब आइडिया भी नहीं है, 25-26 के आसपास मेरा सैंपल लिया गया है, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि मैं ऐसे कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। मैं नॉर्मल अपनी चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो मल्टीविटामिन होते हैं, जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, जो हम खाने से नहीं ले पाते, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, BCA, सिर्फ ये चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करती जिससे मेरे को मतलब ऐसे डोप का करना पड़े। तो है कोई ऐसा बंदा जिसने आपको इस मामले में मोटिवेट किया? ऐसे तो गेम करते करते मतलब बहुत सारे ऐसे आते हैं, साथ में रहने वाली लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, जैसे किसी से बात करते हैं, कोई इवेंट का है, बता देते हैं ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ट्राई करके देख लो, पर ऐसा कभी हुआ नहीं है क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया है कर करके, खुद से ही पता चल जाता है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या अच्छी नहीं। जी, तो आज इंटरव्यू कैसा लगा? इंटरव्यू आज मेरा सेकेंड इंटरव्यू है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो इंटरव्यू कैसा लगा एक बार फिर कहूँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। सारे भाई मनोरंजन, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य।